हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। शक्ति शब्द का जो है अर्थ है ऐश्वर्य और पराक्रम से संपन्न। इसीलिए मां शक्ति की उपासना साधना की जाती है, जिसमें मुख्य 10 महाविद्याएं हैं। और हमारे ऋषि मुनियों का ये निर्देश रहा है कि 10 महाविद्याओं में एक विद्या की साधना अवश्यमेव करनी चाहिए। विशेषकर वर्ष के जो 4 चतुर नवरात्रे आते हैं, और चारों में नहीं तो 2 बार जो नवरात्रे आते हैं, शरद नवरात्रे और बसंत ऋतु के जो नवरात्रा है अभी, तो वो साधनाएं उस समय हमें जो वो उपार्जन है, जिस तरह से आप खेती बोते हो और छठे महीने में जो है वो अनाज के रूप में आप उसको प्राप्त करते हो, और फिर दोबारा खेती की बुआई, उसकी देखभाल, निगरानी ये सो करना, और फिर अनाज आपका आपके पास आता है। तो ये किसान की जो प्रक्रिया कृषि के लिए है, वही प्रक्रिया जो है हमारे अपने जीवन में शक्ति उपार्जन की भी ये नवरात्रि की विधि से है कि हमें हर छठे महीने तो कम से कम ये फसल तैयार करनी है कि जो हमारे शरीर को ऐश्वर्य और पराक्रम से संपन्न करती है। ध्यान रखें इस बात का। ऐश्वर्य और पराक्रम से संपन्न करने वाली मां भगवती की ये साधना जो 10 महाविद्या से जानी गई है, और 10 महाविद्याओं में भी हमें एक विद्या का साधना सदैव करती रहनी चाहिए। क्योंकि नाम और गुण हमें पता हो किसी भी चीज के, तो नाम के माध्यम से हम नाम को पुकार के, यानी कि जप जिसको मंत्र कहा है, तो नाम से हम रटें, जपें, जितना नाम रटेंगे, और गुण उसके गुण मायने हम उसके गुणों की महिमाओं का जो गायन करते रहते हैं बार बार उससे हमारे ऋषि मुनियों ने स्वरूप को प्रकट किया है। स्वरूप हमारे समक्ष नहीं होता, इसीलिए कहा भी गया है कि लिख लिखाई कही कहा ये बातें नहीं, हम स्वयं जप के द्वारा और महिमाओं के द्वारा जब गुणगान करेंगे तो जो स्वरूप प्रकट होता है तब उसकी महिमा को हम समझ सकते हैं, अन्यथा ऐसे हम नहीं जान सकते हैं। जैसे कहा, वहां होता है आगाज तेरे जलबों का, जहां निगाहों की मंजिल तमाम हो जाती है। वहां होता है आगाज तेरे जलबों का, जहां निगाहों की मंजिल तमाम हो जाती है। यानी कि इन 2 नेत्रों से उनके जो जलवे हैं, उनके जो पराक्रम है, उनका जो ऐश्वर्य है, उनका जो वैभव है, ये इन 2 आंखों से देखने योग्य या समझने योग्य बात वो नहीं है। वो पराशक्ति, वो परम ईश्वरी, प्रभुत्व से संपन्न, वो ऐसी जो पावर है, उस पावर को हम जो है मंत्र जप और महिमा गुण के द्वारा जान सकते हैं। यानी कि इतना साधन हमें करना चाहिए, तब ही हम वास्तव में अपने भीतर वो ऊर्जा प्राप्त कर पाए हैं, तभी हम वो ऊर्जा अपनी प्रकट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम यहाँ तक ना पहुंचे कि हम जप और महिमा गुणगान के द्वारा उनको, यानी कि आंखों की, ये नेत्रों की जो मंजिल जब तक तमाम ना हो जाए, इनसे जो ना दिखाई दे, तब वो परिधि, उस सीमा से वो परिधि, वो तब हमें प्रकट होके हमें दर्शन देती है। तो उसके क्रियाकलाप हम तब जान सकते हैं। यही सच्चाई है। यहाँ गुमराह होने वाला कार्य नहीं करना चाहिए कि रट रहे हैं, नाम जप रहे हैं तो हो गया, इतना वर्ष हो गया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये प्रमाण जो बताया गया है, ये प्रमाण है कि नाम हमारे सामने है और गुण है। तो नाम और गुणों का हम महिमा गान जब करेंगे, तब जो हमारे नेत्रों से ना दिखाई दे, यानी कि जैसे ऋषि मुनि समाधि में जो स्वरूप का दर्शन करते थे और फिर उनके क्रियाकलापों का, उनका संभाषण श्रवण करते थे, वो सच्चाई है। वहां तक, उस मंजिल तक
जहाँ की आंखों की मंजिल, नेत्रों की मंजिल समाप्त हो जाती है, तो उसके दर्शनों की मंजिल जो है वहां से प्रारंभ होती है। उस मंजिल को पाना ही साधना कहा गया है। जय मां।